हाँ चक्का चक्का बनता है जी। चक्का हो गया। चलिए आइए आप देखिए 1990 में किसे मिला भारत रत्न? 1990 में भारत रत्न किसे मिला? हाँ मोकामा में देखिए जी। ऐसे तो वारसलीगंज में भी चीनी फैक्ट्री लेकिन बंद है। बिहार में लगभग कारखाना क्या हो चुका है? बिहार में कोई कंपनियों कारखाना सबसे पुराना चीनी आने नहीं चाहता है ना। डालमिया नगर मोतिहारी वाला कौन? नहीं मोतिहारी सबसे पुराना। सब तो बंद है। मोतिहारी का है सबसे पुराना। देखिए अगर देखिएगा ना इतना भी बिहार का खासकर बिहार को छोड़ दीजिए, बिहार को छोड़कर जितना भी है ना गुजराती मराठी जितना भी है ना सब लोग कहेगा कि हम बिहार में कारखाना देना क्यों नहीं चाहता? एकदम नहीं। अगर झारखंड में चलाओ, बगल में कौन राज्य है? बंगाल चलाओ, बगल में कौन सा राज्य है? कहीं चलाओ, लेकिन हम बिहार में क्यों? लूट लेता है। अरे यहाँ पर बड़ा समस्या, इसलिए यहाँ पर लोग आना नहीं चाहते हैं। यहाँ एक बार 1900 लगभग जब लालू जी का सरकार था ना, चप्पल का कारखाना मिल रहा था, लेने से मना कर दिए, बोले हमको नहीं चाहिए कारखाना। क्यों? हाँ क्योंकि क्या है यहाँ पर लूटे जाता है ना। तो आपका देखिए, अब देखिए बगल में कौन सा राज्य इसका है? बगल में कौन सा राज्य? हरियाणा हो गया। हरियाणा का राजधानी, हरियाणा का सबसे फेमस शहर बताइए। हरियाणा का सबसे फेमस शहर का नाम? गुरुग्राम। लुधियाना है पंजाब में। अभी क्या पढ़ रहे हैं? हरियाणा का राज्य का स्थापना बताइए। 1900। हरियाणा का राजधानी देखिए यहाँ पर एगो मैदान मिला, बताइए कौन सा मैदान? मालवा का पठार की मालवा का मैदान? फिजिकल में खोलिए अपना, मिलेगा मालवा का पठार, सॉरी मालवा का मैदान। कहाँ है मालवा का पठार? कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार मिल गया। अरे मालवा का मैदान या है लोल कहीं का दिखाई दिया? मिला मालवा का मैदान? कहाँ है? पंजाब में कि हरियाणा में? अब पूछेगा मालवा का पठार किस राज्य में? मालवा का मैदान, मालवा का पठार। पंजाब में 5 नदियाँ। कितनी नदियाँ? 5 नदियाँ याद है? पहला नदी का नाम, पहला नदी का नाम झेलम, दूसरा नदी का नाम चेनाब, तीसरा नदी का नाम रावी, उसके बाद ब्यास, उसके बाद सतलज। पूछेगा 5 नदियों का संगम पंजाब। 5 मतलब क्या होता है? पंजाब। 5 पहला नदी, दूसरा, तीसरा, उसके बाद कहेगा पंजाब में कौन सी नदियाँ नहीं है? झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सिंधु। सिंधु उधरे से आते हैं तक घुस के निकल जाता है। ठीक है। पूछेगा पंजाब में कितनी नदियाँ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर आता है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर? एक क्वेश्चन आता है, सिकंदर का सेना किस नदी को पार नहीं किया था? ब्यास नदी को पार। सिकंदर जब युद्ध हुआ था, हाइड्रोस्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व में, तो किस नदी किनारे? जगह सिकंदर जो लड़ा था इसे कहते हैं झेलम का युद्ध। कौन सा युद्ध? झेलम का युद्ध। पूछेगा झेलम का युद्ध कब हुआ था? 326 बीसी में। 300 किसके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच। कौन जीता? पोरस। पूछेगा झेलम का युद्ध, श्रीनगर का युद्ध, तो श्रीनगर का शहर का स्थापना अशोक ने किया था। झेलम का युद्ध कब हुआ था? 326 किसके बीच? अभी वर्तमान में चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है। किस नदी पर? सबसे बड़ा ब्रिज दुनिया का कौन नदी पर? चेनाब नदी पर। तो पूछेगा सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस पर बन रहा है? चेनाब नदी पर। कौन नदी पर? चेनाब नदी। पहला नदी, दूसरा, उसके बाद अब 2 नदियों के बीच आप पूछता है। क्या पूछता? आप समझते हैं जी। क्या होता है? दोआब। 2 नदियों के बीच दोआब, 3 नदियों के बीच दियाब। एक नदी समझिएगा। पहला नदी का नाम क्या था?
पहला नदी का नाम, दूसरा, उसके बाद ब्यास के बाद सतलज। देखिए दो नदियों के बीच को बोलते हैं दोआब। क्या बोलते हैं? पूछेगा ब्यास और सतलज के बीच कौन सा दोआब? विस्त दोआब। कौन दोआब? पूछेगा विस्त दोआब किन दो नदियों के बीच है? अब देखिए यहाँ पर जहाँ नदी मिल रहा होगा पंजाब में लिखा होगा ब्यास और सतलज के बीच होगा विस्त दोआब। दो मतलब होता है नदी और दोआब मतलब दो नदियों का अब, और विस्त मतलब क्या हो गया? जगह का नाम विस्त दोआब। विस्त दोआब कहाँ है? खोजिए। मिल गया। पूछेगा विस्त दोआब किन दो नदियों के बीच है? ब्यास और अब मिल गया। अब पूछेगा रावी और ब्यास के बीच कौन सा दोआब? बारी दोआब। कौन दोआब? पहले बारी की पहले विस्त दोआब। क्वेश्चन आएगा बारी दोआब किन दो नदियों के जगह पर है? ब्यास सतलज, ब्यास रावी। देखिए इसमें है ब और स। कौन दोआब है? ब और र। कौन दोआब? अब आइए ये दोनों के बीच है कौन सा नदी? होगा रचना दोआब। कौन दोआब? रचना दोआब। रचना दोआब किन दो नदियों के बीच है? चनाब। अब ये दोनों के बीच है तो आएगा चाज दोआब। कौन दोआब? चाज दोआब। चाज दोआब किन दो नदियों के बीच है? चलिए अब आपसे पूछेगा खोजिए विस्त दोआब कहाँ है? विस्त दोआब खोजिए कहाँ है? पहले खोजिए तब लिखिएगा। बारी दोआब, विस्त दोआब, रचना दोआब, चाज दोआब। पूछेगा हाँ पंजाब में पहला दोआब, दूसरा, उसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, झेलम और चनाब के बीच कौन सा दोआब है? झेलम और चनाब के बीच कौन सा दोआब है? तो इसमें चा दी रहा है, इसमें अरे छा ना चा। पूछेगा चाज दोआब किन दो नदियों के बीच में है? झेलम चनाब, झेलम चनाब, रावी चनाब, चनाब ब्यास। झेलम मिला। पहले उसमें दोआब खोल लीजिए। चारों दोआब तीन गो मिलेगा। एगो पाकिस्तान में दिख रहा होगा, उसमें नहीं दिखा है। मिल रहा है तीन गो? नहीं इधर मिल रहा। अरे तो वहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। रचना दोआब मिला। रचना दोआब किन दो नदियों के बीच पर? रचना दोआब किन दो नदियों पर? उसके बाद देखिए मिलेगा बारी दोआब। मिल गया? मिल गया। वहाँ पर कीजिए हाईलाइटेड। उसके बाद आपका विस्त दोआब। कौन दोआब? ब्यास। विस्त दोआब किन दो नदियों पर है? विस्त दोआब। कौन दोआब? विस्त दोआब। कौन दोआब? विस्त दोआब। बताइए विस्त दोआब किन दो नदियों के संगम पर? ब्यास और चाज दोआब। चाज दोआब। चनाब और चनाब और झेलम। चनाब और झेलम। और कौन दोआब? रचना दोआब। कौन कौन? रावी नदी और चनाब नदी पर। क्वेश्चन आया था एक बार दरोगा में जी, समझिएगा ध्यान से। कौन सा दोआब भारत में नहीं है? कौन सा दोआब भारत में? बताइए सोचकर। हाँ चाज दोआब पाकिस्तान में चल जाता है। देख रहे हैं पाकिस्तान में चल गया कौन सा दोआब? तो आपका दोआब कई गो? दो नदियों के बीच को आब करते हैं। क्या बोलते हैं? तो पूछेगा विस्त दोआब, दो नदी के बीच को विस्त दोआब। और बारी दोआब, रचना दोआब। सबसे पहले कौन दोआब? सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद नीचे से आइए। विस्त दोआब, बारी, रचना, कई दोआब हो गया? नीचे से विस्त, बारी, रचना। क्लियर है? नदी का नाम बोलिए 5 गो। पहला नदी का नाम झेलम, दूसरा नदी का नाम चनाब, उसके बाद अब बोल दीजिएगा दोआब। कौन कौन दोआब किनके के पीछे? सब लोग।
हाँ उसे आप ही बोलिए। व्यस्त द्वाब, विश्व द्वाब, कौन द्वाब? ये कौन द्वाब? बारी द्वाब, कौन द्वाब? ये कौन द्वाब? और ये कौन द्वाब? चाज द्वाब। कौन द्वाब भारत में नहीं है? 5 नदियों के बीच कई द्वाब? मतलब 5 नदियों के बीच 4 द्वाब। कौन कौन? अब जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी है, उसको 5 गो टुकड़ा करना है, तो कई द्वाब बने? कई गो टुकड़ा? 4 जगह। तो 5 नदियों के बीच कई द्वाब? 4 द्वाब। कई द्वाब? पहला द्वाब, इसके बाद देखिए जितना भी नदी वगैरह 5 नदियों का भूमि पंजाब। यहाँ नदियों का देश होता है बांग्लादेश, नहरों का देश पाकिस्तान। ठीक है, 5 नदियों का भूमि। अच्छा, भूमि ज्यादा है तो आपसे पूछेगा खेती भी क्या होगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्र ज्यादा होगा ना। तो आपसे पूछेगा 5 नदियों का भूमि किस राज्य में? जितना भी फीस जो है ना, ये क्या बोलते हैं, फसल का बीज ज्यादातर परीक्षण कहाँ होता है? क्यों? क्योंकि यहाँ मैदानी क्षेत्र ज्यादा है। क्या है? इधर का देखिएगा ना, इधर का क्षेत्र क्या है? मैदानी ज्यादा है। अगर देखिए पंजाब में, पंजाब के नीचे आपका कौन बोलते हैं? हरियाणा, उत्तराखंड, ये क्या बोलते हैं? यूपी। और जनसंख्या ज्यादा निवास मैदानी क्षेत्र में करा कि पठार क्षेत्र में? तो मालवा का मैदान कहाँ है? पंजाब। लेकिन मालवा का पठार बोलेगा। इधर वाला जितना भी है ना पूर्वोत्तर भारत, कौन भारत? इधर ज्यादातर हमारा पर्वत वगैरह ज्यादा है, जनसंख्या उधर निवास कम है। कितना परसेंट? अगर देखिए मात्र मुश्किल से 10 से 12% जनसंख्या निवास कहाँ कर दिया। उधर देखिएगा ना, उधर का इतना भी ट्रेन चलता है, भीड़ वगैरह कम रहता है। लेकिन अगर देखिए बिहार से कोई ट्रेन चले, यूपी से कोई ट्रेन चले, देखिए कितना भीड़ रहता है। आपका देखिए श्रमजीवी एक्सप्रेस 365 दिन क्या रहता है, क्योंकि इधर का जनसंख्या ज्यादा है। कुछ दिन में तो यूपी आपको पलट जाएगा, इतना जनसंख्या हो गया। देख रहे हैं जनसंख्या का बर्डन अगर देखिएगा ना, बता रहे हैं ना, दुनिया में अगर देखिएगा जनसंख्या 7.5 अरब है। अरब दुनिया में कितना अरब? 7.5 अरब में भारत का 141, मतलब 1.4 अरब भारत के का, और 1.42 किसका? चीन का। एगो चीन का, एगो मतलब अगर देखिए 2.83, लगभग आपका 3 अरब किसका है? लिखिए कई नंबर पर हम क्या बोले? अरे ठीक ठीक, उतना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। तो 7.5 अरब में या ऐसा कुछ दुनिया जल से कितना परसेंट? क्या अरब? 7.5 अरब में 3 अरब अगर देखिएगा ना, तो भारतीय और किसका? चीन का। दुनिया में सबसे पहली बार जनगणना कराने वाला देश याद रखिए कौन? स्वीडन। स्वीडन जनसंख्या करवाया था कौन? एक व्यक्ति का नाम था माल्थस। तो दुनिया का सबसे पहला देश जनसंख्या करवाने वाला शुरुआत कब करवाया था? 1749 में। कौन व्यक्ति कराया था? लेकिन पूछेगा भारत में जनगणना की शुरुआत 10 वर्षीय कर दिया। ये किया लॉर्ड मेयो और ये किया लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन आएगा कि अमेरिका में जनगणना शुरुआत की पहले ब्रिटेन में शुरुआत? कब हुआ अमेरिका में जनगणना की शुरुआत? क्वेश्चन पूछेगा जी 1790। आप पूछेगा ब्रिटेन में जनगणना शुरुआत? ये हुआ 1801। पहले ब्रिटेन में होगा जनगणना कि पहले भारत में होगा? भारत में। पहले जनगणना जब भी होगा ब्रिटेन में। पहले भारत में ट्रेन चला कि पहले ब्रिटेन में? ब्रिटेन में ट्रेन चला था 1825 में, भारत में ट्रेन चला 1853 में। तो जगह ब्रिटेन में ट्रेन कब चला? भारत में कब चला? भारत में जनगणना, ब्रिटेन में जनगणना, अमेरिका में, स्वीडन में। दुनिया का सबसे पहला देश जनगणना कराने वाला तो व्यक्ति था, का नाम था माल्थस। इसका सिद्धांत था ना कि हर एक 10 से 20 वर्ष में जनसंख्या डबल, 10 साल में जनसंख्या डबल, एकदम डबल 10 साल में। अगर देखिएगा इसका कहना था। ठीक है, चलिए। तो दुनिया की जनसंख्या की शुरुआत करने वाला देश बारी दोआब, रचना दोआब, आओ 20 दोआब। पंजाब में 5 नदियां, बोलिए 5 नाम। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब बोलिए नीचे कौन दोआब? अरे दोआब पूछ रहे हैं। 20 दोआब। अब बोलिए मिथिला जी
20 दुआओं के बाद कौन दुआ? बारी। सबसे ऊपर कौन दुआ? चांद, जो पाकिस्तान में पड़ता है। हाँ, पाकिस्तान में पड़ता है। चाज आप ही बोलिए सरकार। 20 दुआ किन दो नदियों के बीच? इधर से कौन बोलता है जी? तुम लोग बोलो, तुम बोलो। हाँ। रचना दुआ। सही है। चाज दुआ। झेलम और ठीक है। चलिए अब पूछेगा आपका पंजाब। पंजाब आपका क्या देखिए, पंजाब का देखिए जो शहर ज्यादा नहीं, पंजाब जो है ना प्रति हेक्टेयर में, प्रति पूछेगा गेहूं ज्यादा उत्पादन कौन करता है? लेकिन प्रति हेक्टेयर में पंजाब क्या करता है? गेहूं उत्पादन से ज्यादा उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रति हेक्टेयर पंजाब। गन्ना से ज्यादा लेकिन प्रति हेक्टेयर क्यों? क्योंकि आप 5 जितना यहाँ तक हरित क्रांति जब बीज आया था ना, उत्तराखंड के पंतनगर में बीज का परीक्षण हुआ था। लेकिन किस राज्य बीज का परीक्षण किस विश्वविद्यालय में? उत्तराखंड के पंतनगर विश्वविद्यालय का नाम है बिहार का, भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय पंतनगर नगर जिला में था। 1960 में स्थापना किया गया। लेकिन बीज का परीक्षण कहाँ हुआ? पंजाब में। हरित क्रांति जब लाया गया था ना, तो उस समय था आपका, समझते हैं ना, हाइब्रिड नहीं होता है, हाइब्रिड, हाई यील्ड वैरायटी, HY भी होता है, HY, हाई यील्ड वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी, जो कि कम समय में क्या होता है? एकदम ज्यादा उपज होता है। तो बीज का परीक्षण कहाँ किया गया था हरित क्रांति का? उत्तराखंड। कई नदियाँ? अमृतसर सर कहाँ है? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1909। पंजाब के पटियाला में किसका शूटिंग होता है? नहीं मिला पटियाला जी। देखिए लास्ट बॉर्डर मिलिए, आपको मिलेगा। देखिए लास्ट बॉर्डर, देखिए इधर लास्ट बॉर्डर मिले तो क्या मिलेगा? पाकिस्तान का बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर मिल गया। बाघा बॉर्डर किस राज्य में है? हाँ, बाघा बॉर्डर वहाँ पर लास्ट मिलेगा अटारी। देखिए अटारी है कि बाघा बॉर्डर? बाघा बॉर्डर। यहाँ तक कि जो है ना फ्लाइंग जेट अभिनंदन को किस रास्ते लाया गया था? बाघा बॉर्डर। देखिए यहाँ पर जब प्रोग्राम वगैरह होता है ना 15 अगस्त 1947, तो बाघा बॉर्डर और दोनों का मिलाकर BSF वगैरह दोनों को आपसी मतलब धूमधाम से कोई देखता है। बाघा बॉर्डर हाँ परेड करता है। कौन सा बॉर्डर पर? बाघा बॉर्डर पर। एकदम अगर नहीं दिया है बाघा बॉर्डर। देखिए बाघा बॉर्डर जो है ना, बाघा बॉर्डर किस राज्य में? बाघा बॉर्डर किस राज्य में? पंजाब में। देखिए जब बाघा बॉर्डर जब होता है ना, तो यहाँ पर आपको दोनों का देश का झंडा, दोनों देश का झंडा, और आपका न तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम, बस आराम से आप देखिए दोनों का झंडा। प्रोग्राम दिल्ली का कहानी है नहीं, प्रोग्राम वगैरह जब होता है ना, तो आपका देखिए यहाँ पर देख लीजिए, आपका मैप में कहाँ बाघा बॉर्डर देख लीजिए आपका। देखिए यहाँ पर देखिए, अरे हाँ ठीक है लिख लो। यहाँ पर बाघा बॉर्डर दिखाई दे दिया। पूछता बाघा बॉर्डर किस राज्य में? अटारी किस राज्य में? अटारी। अरे वही यहीं पर जाना, लास्ट हमारा बॉर्डर है अटारी है, उसके बाद लास्ट बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर हो गया। चलिए अगला राज्य चलिए एंट्री हमारी पंजाब, हरियाणा। हरियाणा हो गया। हरियाणा का पूछेगा सबसे बड़ा शहर। बेंच लाइए। हरियाणा मिल गया। हरियाणा का राजधानी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा के 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2000। यहाँ के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल। बेटी बचाओ को लेकर महिलाओं के लिए और बेटी के लिए वहाँ का ज्यादा योगदान है। अगर जा रहा है बस तो महिलाओं के लिए बस फ्री है। कहाँ का? वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल क्या है? लोकसभा सीट की संख्या लीजिएगा 10, 5, 90। 10, 5, 90। हरियाणा में 3 जगह रखेगा, सोनीपत, पानीपत। सोनीपत और पानीपत में 3 युद्ध। उनको अरे छोटका खाली बैठने लगे ना, बैठने वाला उधर से लाइए, बैठने वाला सिर्फ बोल रहे हैं। अरे सुनना है सिर्फ। हाँ तो फिर घर जाइए, कोई उपाय नहीं, टेंशन नहीं आइएगा। हो गया हरियाणा का। देखिएगा हरियाणा का स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1966,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही चलाया गया। भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य ही है। 1 नवंबर 1966। दुआब लिख लिए थे, 5 दुआब लिख लिए थे, लिखे लिए थे। चलिए, हरियाणा राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1966, राजधानी चंडीगढ़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा के पानीपत जिले से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को चलाया गया। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया। 15 याद रखिएगा जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ चलाया गया था? हाँ, इधर लगे तिरछा करके, हरियाणा के उधर बैठिए ना सिर्फ। 22 जनवरी 2015 याद रखिएगा। उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन था 3 साल पहले का, 17-18 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। टाइम ही नहीं पता आप लोग को रहता है, टाइम से आए तो फिर आइए। क्या बजे टाइम थे? 879/1000। कितना टाइमिंग है जी? पता नहीं था, पता याद रहेगा। 879 है। देखिए, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का? ज्यादा पूछ रहे हैं। हाँ, लिंगानुपात समझिएगा, 1000/1000। 1000/, हाँ, मतलब जिसका लिंगानुपात मतलब 1000 महिला 1000 पुरुष, तब ना दोनों शादी में आराम से होगा। हाँ, केरल का लिंगानुपात है 1084/1000। मतलब बेटी की संख्या क्या है? ज्यादा है। 84 ज्यादा है ना। लेकिन अगर आइएगा सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल, दूसरा लिंगानुपात, तीसरा लिंगानुपात 15, चौथा लिंगानुपात। बस पहला रखिएगा, पहला लिंगानुपात, क्योंकि यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत पहले ही चल चुका है। लेकिन सबसे कम लिंगानुपात 879/1000। मतलब समझ रहे हैं, 121 महिला कम है कि ज्यादा है? महिला कम है। शादी किसका नहीं होगा? लड़का का शादी नहीं होगा। इसलिए मोदी चलाए बेटी बचाओ। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ चलाया गया? हरियाणा के पानीपत। हरियाणा के 22 जनवरी 2000। बताइए बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात 918 याद रखिए। बिहार का लिंगानुपात, बिहार स्टेट के हैं। अब जो नया आंकड़ा आया है बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब बेटी की संख्या जो ना 1000 लगभग 30 की 40 पहुंच गया। हाँ, बिहार का 1000 से ऊपर। जनगणना भी नहीं होगा है। जनगणना जब होगा ना तो बिहार का ये 2011 वाला क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, केरला मतलब सेकंड में स्थान रहेगा, सेकंड या थर्ड में रहेगा। हाँ, जनसंख्या बढ़ गया लड़की का। देखिए, बढ़ना जरूरी है ना। आपको बताइए, सोचिए, देखिए हकीकत बहुत, अगर देखिए ना आप, देखिए हकीकत देखिए ना, आपको माता भी चाहिए ना, पत्नी चाहिए, हाँ, गर्लफ्रेंडो चाहिए, है ना, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। अगर हकीकत देखिएगा ना, मम्मी चाहिए ना, मम्मी एकदम चाहिए ही चाहिए। पत्नी एकदम शादी करना है, 18 साल हो गया, अब शादी होना है, नौकरी लग गया, एकदम बढ़िया पत्नी चाहिए। माता चाहिए, पत्नी चाहिए, और अरे बहन नहीं चाहिए। आपका कहना बहन चाहिए। बहुत से हाँ गलत, ये सब भ्रम में है। ठीक है, मम्मी चाहिए, मम्मी होना चाहिए, पत्नी होना चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। ये कहाँ का ना इंसाफ है? तो बेटी, अरे आपके जैसा सब आप ही समस्या हो जाएगा। हाँ, अब बताइए जिसके घर में, अब अगर देखिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ चलाया गया? हरियाणा के पानीपत जिले से। हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ पर बेटी के लिए बहुत से हमारे स्कूल में क्या बोलते हैं, फीस को लेकर मतलब बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं, क्योंकि बेटी क्या हो आगे बढ़े। बेटी बचेगी तभी ना बेटी पढ़ेगी। और बहुत से लोग देखिए बेटी है पेट में, क्या कह दिया, भ्रूण हत्या, खत्म। ये सब क्या है बिहार के लिए? और आपका मेंटेलिटी सोच क्या है? यही गड़बड़ है, क्योंकि आपका जब तक आप अच्छा नहीं सोचिएगा अच्छा विकास नहीं हो पाएगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा के लिंगानुपात में ठीक ठाक है कि सबसे कम है? कितना है? 879। बिहार का लिंगानुपात, पूरे भारत का लिंगानुपात 943/1000। 943/1000। चलिए अब क्वेश्चन आएगा हरियाणा का। खोजिए सर, पानीपत मिल गया। हरियाणा का पानीपत, हरियाणा का पानीपत मिल गया। पानीपत महाभारत की लड़ाई पानीपत में कि कुरुक्षेत्र में? कुरुक्षेत्र में। हाँ, पानीपत मिल गया। पानीपत, पानीपत में कितना युद्ध?
पहला युद्ध कब लड़ा गया? दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध। पानीपत में 3 युद्ध लड़ा गया। पानीपत का पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा अकबर और हेमू के बीच, तीसरा महमूद लोदी और अफगान के बीच। क्या रखा? तीनों युद्ध कहाँ लड़ा गया? पानीपत में। कितना युद्ध? अब खोजिए यहाँ पर कुरुक्षेत्र मिल गया। अफगान था, मिल गया। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? महाभारत की लड़ाई कहाँ हुआ था? उसी के नाम पर वहाँ पर विश्वविद्यालय भी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। मिल गया। अब देखिए सबसे ऊपर मिलेगा पंचकूला। हाँ, कुरुक्षेत्र में कौन सा लड़ाई? महाभारत की लड़ाई। अब देखिए यहाँ मिलेगा पंचकूला। देखिए ऊपर में मिल गया। हरियाणा जो है ना, पाकिस्तान के अगर देखिएगा ना, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब का बॉर्डर में मिला पंचकूला। पंचकूला किसके लिए प्रसिद्ध है? पंचकूला कालका रेल मार्ग के लिए प्रसिद्ध। देखिए इधर देखिए, पंचकूला यहाँ पर होगा। पंचकूला मिल गया। पंचकूला कालका रेल मार्ग। पंचकूला ने हिमाचल प्रदेश में नहीं है, हकीकत में है कहाँ पर? हकीकत में अगर देखिएगा तो है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में नहीं है, झारखंड है, हरियाणा में। हाँ, पंचकूला कालका रेल मार्ग ये हिमालय से, ये पंचकूला से कालका तक जोड़ती है। ये विश्व की धरोहर की सूची में शामिल है, धरोहर की सूची में शामिल है। अब देखिए कुरुक्षेत्र मिल गया, पानीपत मिल गया। देखिए अम्बाला मिल गया, मिला है। कौन सा एयरबेस? देखिए अम्बाला एयरबेस में रखा गया है राफेल जहाज। राफेल जब आया था फ्रांस से तो कहाँ रखा गया? पूछेगा राफेल जहाज कहाँ रखा गया सेफ्टी से? देखिए इधर से चीन पर नजर, इधर से इधर नजर, और इधर से, इसीलिए बीच में रखा। दिल्ली में क्यों नहीं रखा? क्योंकि यहाँ दिल्ली डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर रखा है अम्बाला इधर से भी, इधर से भी, इधर से क्या नजदीक। तो पूछेगा देखिए हरियाणा जो है ना, हरियाणा देखिए इधर से मिलिए, आपको मिलेगा बॉर्डर कौन सा नदी? गंगा की यमुना। मिल गया हरियाणा। और पूछेगा हरियाणा किसका बॉर्डर बनाता है? कौन सा नदी? जैसे बिहार है ना, देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, ये जो बॉर्डर यहाँ से है ना, इधर से आ रहा है बॉर्डर, एकदम होते हुए आगा एकदम दिल्ली सटते हुए। मिल गया। मिला। वहाँ पर कर दीजिए हाईलाइटेड नदी को, नदी को कर दीजिए हाईलाइटेड। नदी दिख रहा है? कौन सा नदी? दिल्ली का, दिल्ली शहर किस नदी किनारे? आगरा शहर, मथुरा शहर, पटना शहर, गंगा। देखिएगा दिल्ली शहर यमुना नदी किनारे, आगरा शहर यमुना नदी किनारे, और यहाँ तक कि मथुरा जो कि यूपी का तेल शोधक कारखाना है, वो सब किसके नदी किनारे? यमुना नदी किनारे। हो गया पंचकूला, हो गया पानीपत, सोनीपत। सोनीपत वहाँ का जिला है, मार्केट है। सोनीपत पानीपत से प्रसिद्ध है। हो गया। अब देखिए इधर खोजिए, मिलेगा मानेसर। मिलेगा मानेसर। मिला? मानेसर मिला। सबसे नीचे छोटा सा लिखो मानेसर, नहीं लिखा? नहीं मिला मानेसर? सबसे नीचे में मिला मानेसर। मानेसर में कौन सा अनुसंधान केंद्र? कौन बताएंगे जी? मानेसर में कौन सा अनुसंधान केंद्र? मानेसर में है मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। तो जगह मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मानेसर। किस राज्य में मानेसर? अब खोजिए करनाल। खोजिए मानेसर, मस्त मस्ती मस्त मानेसर। मिल गया? मानेसर मिला? करनाल मिला? अरे करनाल देखिए ना, बड़ा अच्छा लिखा हो करनाल। नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में करनाल है। मिल गया? मिल गया। इधर मिल गया जी। लिखो जी। देखिए दूध सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? दूध से ज्यादा उत्पादन कौन करता है? लेकिन दूध अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हरियाणा के करनाल। दूध खपत कौन करता है? दूध उत्पादन, दूध खपत, दूध अनुसंधान केंद्र। दूध से 2 क्वेश्चन, ठीक है समझिएगा। दूध को 3 क्वेश्चन आता है। अगर हम डाल दिए दूध, क्या डाल दिए? दूध। दूध उत्पादन में पहला स्थान, खपत में पहला स्थान पंजाब। दूध अनुसंधान केंद्र, दूध अनुसंधान बोलेगा तो करनाल। करनाल किस राज्य में? दूध का पीएच मान कौन बताइएगा? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन होता है? कैरोटीन होता है गाजर में। गाजर का रंग लाल, कैरोटीन। दूध का कौन, दूध में कौन विटामिन? कौन विटामिन नहीं?
पीएच मान, खट्टा होता है। उत्पादन, खपत, दूध अनुसंधान, हरियाणा के दूध डेयरी विकास बोर्ड, गुजरात के बताइए चलाया गया था दूध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति का जनक जल्दी बोलिए। वर्गीज कुरियन। कौन? वर्गीज कुरियन। कब चलाया गया था श्वेत क्रांति? पहले हरित क्रांति की पहले श्वेत क्रांति। पहले हरित क्रांति 66-67 में चलाया गया हरित क्रांति। उसके बाद 3 साल के बाद चलाया गया श्वेत क्रांति। मुझे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? अनाज से, दूध से, मछली से या पीला सरसों से? तो आपका दूध से संबंधित कौन क्रांति? दूध। तिलहन, पीली क्रांति। तिलहन से संबंधित पीली क्रांति। हरित क्रांति मोटा मोटा जो फसल है गेहूं, चावल, धान, ये सब हरित क्रांति को। ठीक है। अच्छा आपका भूरी क्रांति बोलिए। भूरी क्रांति और उर्वरक से। काली क्रांति पेट्रोल से। क्रांति के अपने आप में टॉपिक कौन समझ गए? जिसे पूछ दिया आपसे हरित क्रांति। कौन क्रांति? हरित क्रांति में क्या क्या आएगा? हरित क्रांति में आपका गेहूं क्या होगा? गेहूं का आएगा, धान का आएगा, मक्का का आएगा। ये सब किससे संबंधित है? अब आएगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति आपका पीली क्रांति। कौन क्रांति? पीली क्रांति। जितना भी पीला चीज मतलब दलहन की तिलहन दोनों है, दलहन और तिलहन। पीला मतलब क्या आपका? तो आपका सरसों किस में आएगा? पीली क्रांति में। कहता है काली क्रांति। कौन क्रांति? पेट्रोल से। काली क्रांति पेट्रोल से। काली क्रांति पेट्रोल से। काली क्रांति पेट्रोल से। एक आता है आपका भूरी क्रांति। कौन क्रांति? भूरी क्रांति। एक आता है भूरी क्रांति, आता है खाद वगैरह, यूरिया वगैरह, उर्वरक समान थी। एक क्रांति और है जी, झींगा मछली वाला कौन है? हाँ, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति, झींगा मछली। झींगा मछली फिश कर लो। हाँ, झींगा मछली। एक लाल क्रांति। लाल क्रांति बोले टमाटर और मांस मछली। लाल क्रांति टमाटर और मांस मछली। टमाटर। सुनारी क्रांति। टमाटर, सुनारी किससे? सुनारी क्रांति। सुनारी क्रांति। सुनारी क्रांति फल एवं कितना क्रांति याद रखिएगा? कितना क्रांति याद रखिएगा, लिख लीजिए। नीली